वर्ष था 326 ईसा पूर्व। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे भारत में सिकंदर महान कहा गया, अपने विशाल साम्राज्य के साथ इस पवित्र भूमि पर कदम रख चुका था। उसने मिस्र, फारस और अरब को जीता। अब उसकी नजर थी भारत की धरती पर, जिसे वो अपनी अंतिम विजय बनाना चाहता था। लेकिन भारत की इस भूमि में एक ऐसा राजा था जो झुकना नहीं जानता था। वो था राजा पुरु, झेलम का शेर। सिकंदर चाहता था दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुकते देखना, पर उसे नहीं पता था कि इस बार वो किसी राजा से नहीं, एक आत्मसम्मान से भरे सिंह से टकराने जा रहा है। सिकंदर की सेना थक चुकी थी, लंबे सफर, भूख और बारिश से टूटी हुई। उनके सामने थी झेलम नदी, जो भारत और उनके बीच अंतिम दीवार थी। सिकंदर घोड़े पर चला हुआ आकाश की ओर देखता है। अगर भारत में सचमुच सिंह हैं, तो आज अलेक्जेंडर देखेगा कौन दहाड़ता ज्यादा जोर से। उसके शब्दों में अहंकार था, पर सामने जो उसका सामना करने वाला था, वो अहंकार नहीं, आत्मगौरव का प्रतीक था। राजा पुरु। राजा पुरु अपने सैनिकों के बीच खड़े थे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। एक सिपाही ने कहा, महाराज, सिकंदर महान झेलम तक पहुंच चुका है। पुरु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अलेक्जेंडर आया है तो आने दो। भारत की धरती हर अतिथि का स्वागत करती है, पर यदि वो हमारे सम्मान को छुएगा तो इतिहास उसका नाम मिटा देगा। वो अपना भाला उठाते हैं। मैं पुरु हूं और ये युद्ध मेरी भूमि, मेरे देवता और मेरे लोगों के सम्मान के लिए है। उस रात सिकंदर महान ने एक योजना बनाई। वो चाहता था कि झेलम को पार करके राजा पुरु पर अचानक हमला किया जाए। मूसलाधार बारिश थी, और सिकंदर की महत्वाकांक्षा उस बारिश से कहीं ज्यादा भारी। लेकिन राजा पुरु को सब पता चल गया। उनके जासूसों ने खबर पहुंचाई। पुरु मुस्कुराए, तो आज सिंह खुद शिकार पर निकलेगा। राजा पुरु अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़े। आकाश में बिजली गिरी, मानो देवता भी इस संग्राम को देखने उतरे हों। सुबह होते ही इतिहास का सबसे भीषण युद्ध शुरू हुआ। एक ओर था अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया का स्वघोषित विजेता। दूसरी ओर राजा पुरु, जो अपनी भूमि की रक्षा को ही जीवन मानते थे। सिकंदर, आज अलेक्जेंडर भारत को झुका देगा। पुरु, आज भारत अलेक्जेंडर को नम्रता सिखाएगा। दोनों सेनाएं दौड़ पड़ती हैं। युद्ध आरंभ होता है। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की तापें, तीरों की वर्षा और योद्धाओं की गर्जना। धरती हिल रही थी। राजा पुरु अपने विशाल हाथी पर खड़े होकर नेतृत्व कर रहे थे। उनका हर वार बिजली की तरह गिरता था। भारत की मिट्टी किसी के कदमों तले नहीं झुकेगी। आगे बढ़ो, आज हमारी सांसें भी तलवार हैं। वो एक यूनानी सेनापति को भाले से गिरा देते हैं। सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अलेक्जेंडर के लिए लड़ो, हाथियों के पैरों पर वार करो। तीरों की बौछार होती है। पुरु का हाथी घायल हो जाता है, लेकिन पुरु नीचे गिरते हुए भी उठ खड़े हुए। उनके शरीर पर रक्त था, पर नजरें स्थिर थीं। राजा पुरु घायल थे, पर अभी भी खड़े थे। सिकंदर महान घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया। पुरु, तुम हार गए हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में झुकाव क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिंह हूं अलेक्जेंडर। सिंह गिर सकता है, पर घुटनों पर नहीं चलता। मैंने बहुतों को हराया है, पर तुम पहले हो जिसने मुझे सम्मान देना सिखाया। इतिहास में पहली बार अलेक्जेंडर और राजा पुरु, दो योद्धा, दोनों एक दूसरे के सामने बिना हथियार खड़े थे। अलेक्जेंडर, पुरु, मैंने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन तुमने मेरे हृदय को जीत लिया। पुरु,
मित्रता सम्मान से जन्म लेती है अलेक्जेंडर। तुमने वो दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं।